नमस्कार बच्चों, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तंदवाल से मैं साइंस मिस्ट्रेस सुनीता दुआ। आज छठी क्लास में मैं मैथ में आपको 2.1 जो चैप्टर अध्याय है हमारा दूसरा पूर्ण संख्याएं वो शुरू करूंगी। आपको जैसा कि स्क्रीन पे या पिक में नज़र आ रहा होगा प्रश्नावली 2.1 पूर्ण संख्याएं। तो पाठ शुरू करने से पहले या एक्सरसाइज समझाने से पहले मैं आपको पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 इस तरह से अनगिनत, वो प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या कंप्लीट जिसको बोलते हैं होल नंबर, वो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 से। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ यही डिफरेंस है, यही अंतर है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो अगर हम ये कहा जाए क्या 0 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं, तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें 0 ऐड हो गया। हमने बोला जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो अब हम आपको प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 आपको जैसा पिक में वीडियो में नज़र आ रहा है, पहला क्वेश्चन 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो हमारा बाद की अगली संख्या जब लिखनी है, 10,999 में हमने 1 जमा करना है, तो आएगा हमारा जमा, ध्यान से करना आपने, 10,999 में 1 को। तो आप कहाँ लिखोगे? 10,999 में 1 यहाँ लिखेंगे जमा करते हुए 9 से नीचे। ठीक है, तब आएगा हमारा 11,000। ठीक है, आपको स्क्रीन पर नज़र आया। आगे 11,000 में 1 जमा करेंगे 11,001, 11,001 में 1 जमा करेंगे अगला 11,002। तो हमारी ये 3 प्राकृतिक संख्याएं बन गई। समझ आया सभी बच्चों को पहला क्वेश्चन? प्रश्न नंबर 2, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। उससे पहले, जब पहले आए तो उसमें से हमेशा हमने 1 घटाना है। जैसे 10,001 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा उत्तर होगा 10,000। 10,000 में से जब 1 घटाएंगे उसी को ही हमने कंटिन्यू करना है। 10,001 में से 1 घटाया 10,000, क्योंकि 3 पूछी। अगर वो 4 पूछा तो हम 4 बार 1-1 घटाते। अब 3 पूछा है, 3 बार पूछा है, तो हम 3 बार 1-1 घटाएंगे। 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 9,999। इसी तरह से 9,999 में से 1 घटाएंगे 9,998। अगर वो पूछता 10,001 में से ठीक पहले आने वाली 4 पूर्ण संख्याएं, तो हम एक बार और 1 घटा देते। ठीक है, प्रश्न 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? अब हमने बोला है पूर्ण संख्या जो है वो हमेशा 0 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी कौन सी है पूर्ण संख्या? 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब देखिए 32 और 53 के बीच में अगर आप उंगलियों से गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, 53 में से 32 को घटाना है, लेकिन 32 और 53 के बीच में हमने क्या करना है, 32 में से 53 को घटाकर -1 और करना है। -1 और क्यों किया? क्योंकि हमने 32 और 53 के बीच की लेनी है। समझ में आई है? तो -1 करेंगे तो हमारे पास कुल आ जाएंगी 20 पूर्ण संख्याएं हैं। समझ आया? प्रश्न नंबर 5, निम्न के 5वां प्रश्न करवा रही हूँ मैं, परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब है, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखी थी। अगली 3 का मतलब जब 1-1 ऐड किया था, इसको हम परवर्ती भी, आपके पास पेपर में दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहले क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है और 5वां क्वेश्चन, इन दोनों का मतलब सेम है। समझ आ रहा है बच्चों? अगली 3 और परवर्ती। परवर्ती का मतलब आगे का 1। ये लिखा हुआ है हमारे पास 24,40,701 का परवर्ती, मतलब हम इसमें 1 जमा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24,40,702। अगला है 1,01,199 का परवर्ती, तो आप इसमें 1 ऐड करेंगे। इस तरह से आपने चारों पार्ट करने हैं। मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 6, निम्न का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब, पूर्व का मतलब पिछला, पिछला 1 लिखना है। जैसे हमने ठीक प्रश्न 2 किया था, प्रश्न 2 और प्रश्न 6 बिल्कुल एक जैसे हैं।
पेपर में आपके पास इस तरह से भी आ सकता है, ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए, और इस तरह से भी आ सकता है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब एक संख्या जो रकम दी हुई है उससे पहले की। तो आपने पहले की संख्या घटानी है, 1 घटाना है उसमें से। 94 का पूर्ववर्ती 94 माइनस 1 बराबर 93। इसी तरह से अगला है 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 का पूर्ववर्ती 10,000 माइनस 1 9,999। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे 6 हुए हैं। अब हम अगले पेज पर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप ही इसके सारे पार्ट खुद करेंगे, आपको दिए भी हुए हैं, लेकिन आपने समझ कर करने हैं। कोई भी बच्चा बिना समझे नहीं करेगा, समझ कर करने हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो प्रश्न नंबर 7। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है, और इनमें से प्रत्येक के लिए उपयुक्त चिन्ह बड़े या छोटे का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है, पहला है हमारे पास 530 और 503। अब आपको अगर संख्याओं का पता है कि 530 बड़ा है या 503, जो रकम इन दोनों में से बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ आ जाता है, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा है। जो रकम बड़ी है, जैसे एक सबसे छोटे एग्जांपल से बताऊंगी कि आपको ये 5 रकम दी है मैंने और ये 8 दी है, 8, तो आप बताएंगे 5 और 8 में से जो बड़ा है, जो रकम बड़ी है उसकी तरफ इस तरह से मुँह खुला हुआ आ जाएगा। इसी तरह से 530 और 503 में 530 बड़ा है तो 530 की तरफ मुंह खुला हुआ आ जाएगा, और इसलिए संख्या रेखा पर संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। अब ये दायां और बायां संख्या रेखा के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने एक नीचे, सबसे नीचे सभी बच्चे देखेंगे, नीचे मैंने एक रेखा ड्रॉ की है, बीच में मैंने 0 लगाया है। ठीक है, अब ये है ये दायां भाग और ये है बायां। जैसे हमारे हाथ देखेंगे, जिस हाथ से हम लिखते हैं वो दायां हाथ है, और जिस हाथ को हम कम इस्तेमाल करते हैं, जिस हाथ से हम नहीं लिखते, कई बच्चे बाएं हाथ से लिखते हैं, वो बायां हाथ है। लेफ़्ट बायां, राइट दायां, दायां बायां, सभी को पता होगा। ठीक है, 5वीं क्लास तक आप पढ़ के आए होंगे, दायां भाग बायां। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा दायां हिस्सा है। आप क्योंकि जब मेरे सामने बैठोगे तो आपको उल्टा पड़ेगा वो। ठीक है, तो ये दायां है, ये बायां है। जैसे कि मैं बार बार, आप ध्यान से वीडियो देखना, इधर वाला ये है दायां। ठीक है, और इधर वाला है बायां। ठीक है, अब 530 और 503, अगर मैं यहाँ से संख्या रेखा ड्रॉ करूँ 1 2 3 4, तो 530 बहुत दूर पर आएगा, जो स्क्रीन पर नहीं आ सकता। तो 503 पहले आएगा, 530 बाद में आएगा। तो 530 से पहले आया 503, वो बाईं तरफ है। तो आप लिख सकते हैं कि 503 संख्या रेखा पर 530 के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, बी पार्ट है 370 और 360। सेम, 370 बड़ा है, तो हम अब आगे बी पार्ट पर थे, इसलिए संख्या रेखा 360 संख्या रेखा के सेम ए पार्ट की तरह है। सी पार्ट है 98,765 और 56,789 में से कौन सी संख्या रेखा बढ़ी है? 98,765। तो ये जो बड़ी होगी वो हमेशा बाईं ओर होगी, और जो छोटी होगी वो हमेशा दाईं ओर होगी। ठीक है, उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी मैं। जो बड़ी होगी वो हमेशा क्या होगी? बाईं ओर होगी, इसलिए दाईं ओर होगी, और जो छोटी रकम होगी वो हमेशा संख्या रेखा के दाईं ओर होगी। ठीक है, डी पार्ट देखेंगे, हमारे पास काफ़ी बड़ी रकम दे रखी है, 9830,415 9830,415 98,30,415, और दूसरी रकम है 100,23,001। कितनी दी हुई है हमारे पास? 100,23,001। अब आपको डिजिट में ही देखने में लग रहा है कि कौन सी रकम बड़ी है। जो रकम बड़ी होगी वो आपने क्या है, अब बड़ी है वो दाईं ओर है, और जो छोटी है वो बाईं ओर आएगी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें सक्षम में भी और एग्ज़ाम में भी, आपके पेपर में भी इसमें से 1-2 पार्ट एक नंबर के जरूर आएंगे। पहला पार्ट है हमारा, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उन दोनों में सिर्फ एक 0 का फ़र्क है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता,
पूर्ण संख्या में 0 आता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो ये आंसर हमारा गलत है। 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। बी पार्ट, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्व का मतलब पिछला। अब 399 से अगर हम पीछे जाएं तो 398 बनेगा। ये तो परवर्ती है, इसलिए ये भी हमारा आंसर गलत है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सी पार्ट बता रही हूँ मैं, बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्या मैंने बताया हमेशा 0 से शुरू होती है, तो 0 सबसे छोटी रकम है, इसलिए वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। डी, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब अगली संख्या, तो 599 से अगली 600 आएगी, क्योंकि हम जब उसमें 1 जमा करेंगे तो आंसर हमारा 600 आएगा, इसलिए यह हमारा आंसर सही है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या आ रही हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। एफ पार्ट, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू है और प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू हैं, इसलिए हमारी प्राकृतिक संख्याओं में तो 0 आता ही नहीं, तो इसलिए पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। 2 अंकों की पूर्ण संख्या, अब 2 अंकों की पूर्ण संख्या क्या है हमारी? 2 अंकों की बतानी है पूर्ण संख्या। जैसे हमने 10 ले लिया, क्योंकि 1 से लेकर या 0 से लेकर 9 तक करते हैं, वो 1 अंक की संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब 1 अंक की संख्या है। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 10 से। अब हमने उदाहरण ले लिया 10। 10 जो है हमारी क्या है? पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। अगर मैं पूर्ववर्ती मतलब इसमें से 1 घटाती हूँ तो हमारा 9 आता है। तो 9 क्या जो 9 है वो क्या 1 अंक का नहीं है? हो सकता है, इसका मतलब इसका आंसर असत्य है। ठीक है। उसके बाद मैं इसको पहले रब कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लो, रब हो गया। अब आगे चलते हैं। H, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। असत्य, ये हम पहले कर चुके हैं कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। नहीं होता, क्योंकि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अगला, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 1 आता है। ठीक है, तो 1 से पहले क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 1 का पूर्ण संख्या का 1 का 0 होगा। आगे, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। नहीं होता, गलत। ठीक है। M, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है। 2 अंकों का परवर्ती, अब जैसे मैंने 2 अंकों की संख्या ली 10 2 अंकों की संख्या बनी, क्या उसका परवर्ती मैंने 1 ऐड कर दिया, तो क्या है आंसर? 11। कभी सिंगल नहीं आएगा, हमेशा डबल 2 अंकों का ही आएगा आंसर। ठीक है। अब 2 अंकों की संख्या कोई भी ले लो आप, बाई चांस ले लेते हो, ले लो 65 ले लो या 55 ले लो, उसका परवर्ती निकालना, पूर्ववर्ती नहीं निकालना। परवर्ती मतलब 1 ऐड करना, तो हमारा आंसर आ रहा है 56। 56 हमेशा 2 अंकों का ही होगा, तो सदैव 2 अंकों का ही होगा, तो 2 अंकों का होगा। लेकिन एक और बात, अगर मैं इसमें 99 ले लेती हूँ, 99 का पूर्ववर्ती 99 में 1 जमा करती हूँ, तो क्या आएगा आंसर? 100। 100 तो हमारा 3 अंकों का है, इसका मतलब 2 अंकों का परवर्ती हमेशा 2 अंकों का नहीं होता, 3 अंकों का भी बन जाएगा। समझ आया? इसको मैं रब करती हूँ पहले सभी को। आशा करूँगी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है। आज हमारी ये 2.1 कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चों ने, जिन बच्चों ने कॉपी पर नहीं की है, वो इस एक्सरसाइज को मैंने वीडियो भी बनाई है, एक एक क्वेश्चन को समझें और खुद करने की कोशिश करें। पक्की कॉपी बनानी है, एक एक क्वेश्चन उतारना है साफ साफ, उसका आंसर लिखना है। जो डेफिनेशन मैं बोल रही हूँ, आपकी बुक, जिन बच्चों के पास बुक है उनके पास बुक में से उतार सकते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती, परवर्ती, ये सारा पता होना चाहिए सभी को। संख्या रेखा में कौन सा बाईं ओर आती है संख्या, कौन सी दाईं ओर आती है संख्या, वो भी मैंने बताया आप सभी को। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। 2.2 के साथ मैं कल या परसों आपको ज़रूर ये वीडियो बनाकर अगली भेजूँगी। और मैंने कल आपको जो साइंस की वीडियो बनाई थी, वो अंकुरित चने का भी आपने जो एक्टिविटी है वो करनी है। थैंक यू।